अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स व्यूअर्स। डिफेंस अपडेट्स में आपके साथ पाकिस्तान और तुर्की से मुतालिक कुछ अहम और खुश आइंद दिफाई खबरों के अलावा इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट्स शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, इतलात के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका से मज़ीद 40 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स ख़रीदने जा रहा है। अभी तक इस खबर की तस्दीक या तरदीद तो नहीं हुई, ताहम ये खबर काफ़ी हद तक दुरुस्त मालूम होती है और तवक्को है कि ये व्हीकल्स बलूचिस्तान और केपी में अफ़गान सरहद से मुल्हिका इलाकों में FC और फ़ौज के दस्तों को फराहम की जाएंगी। याद रहे कि पाकिस्तान आर्मी पहले ही अमेरिका से ख़रीदी गई नेविस्टार माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड व्हीकल्स यानी MRAP इस्तेमाल कर रही है, जिसमें से 110 मैक्स प्रो डैश, 30 मैक्स प्रो बेस, 10 मैक्स प्रो डैश एम्बुलेंस और 10 मैक्स प्रो रिकवरी व्हीकल्स शामिल हैं। ताहम कुछ दिफाई माहिरीन के मुताबिक कमोबेश 200 के करीब मैक्स प्रो के मुख्तलिफ वेरिएंट्स पाकिस्तान ने एक अलग डील के तहत माजी में अमेरिका से ख़रीदे थे, जिनकी डिलीवरीज 2018 में मुकम्मल हुई और अब तक पाकिस्तान के पास 350 से ज़ायद मैक्स प्रो MRAPs मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड अमेरिका की फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल लाइट टैक्टिकल गाड़ियों के लिए एक इस्तिलाह है जो MRAP प्रोग्राम के तहत तैयार की गई ऐसी गाड़ियों को कहा जाता है जो देसी साख्ता धमाका खेज आले और घात में किए जाने वाले हमले का मुकाबला करने के लिए कारआमद है। ये प्रोग्राम 2007 से 2012 तक जारी रहा और इसके तहत कमोबेश 12,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ मुख्तलिफ जंगों में तैनात की गई हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की हासिल करदा मैक्स प्रो 425 हार्स पावर इंजन से लैस हैं और इनमें V शेप हल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसमें मौजूद पर्सनल को देसी साख्ता धमाका खेज आले और घात में किए जाने वाले हमले में प्रोटेक्शन फराहम करता है। इसमें 4,500 किलोग्राम वज़नी साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन व्हीकल्स का वज़न 14 से 18 टन है, जबकि ये 9 फुट ऊंची हैं। इस पर कमोबेश 5 लाख से 10 लाख अमेरिकी डॉलर लागत आती है। व्यूअर्स, तुर्की की कंपनी BMC ने तुर्क फ़ौज को मज़ीद किरपी माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स फराहम कर दी हैं। ये MRAPs तुर्की मकामी सतह पर तैयार कर रहा है। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, जबकि ड्राइवर, गनर और कमांडर के अलावा इसमें 10 इन्फेंट्री सोल्जर्स को कैरी करने की गुंजाइश मौजूद है। इस व्हीकल की रेंज 800 किलोमीटर है और कंपनी का दावा है कि इसमें कई तरह के मिशन सरअंजाम देने के लिए इंटीग्रेटेड सिस्टम्स मौजूद हैं, जबकि ये बारूदी सुरंगों और धमाकों के खिलाफ हाई प्रोटेक्शन फराहम करती है। इस पर एक 7.62 या 12.7 mm रिमोट कंट्रोल मशीन गन भी नस्ब की गई है। फ्रेंड्स, तुर्की ने गुज़श्ता रोज़ पोर्टेबल एमुनिशन सिस्टम मुतारिफ करवाया है, जिसकी मदद से उसके सोल्जर्स अपनी सब मशीन गन से रिवायती तौर पर ऑटो फायरिंग मोड में 20 से 30 राउंड्स पर मुश्तमिल गोलियां फायर करने की बजाय इतनी गोलियां फायर कर सकता है जितनी वो कैरी कर सके। इस सिस्टम की मदद से राइफल का ऑटो फायरिंग टाइम बढ़ा दिया गया है, जो इससे पहले मैगजीन की कैपेसिटी तक महदूद था। इस सिस्टम को गुज़श्ता रोज़ टेस्ट भी किया गया और टेस्ट में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि सोल्जर बगैर किसी रुकावट के ज़्यादा से ज़्यादा लगातार बुलेट्स इस सिस्टम की मदद से अपनी SMG से फायर कर सके। इसी तरह से इस सिस्टम की मदद से मशीन गन को भी टेस्ट किया गया है, जिसे लगातार तकरीबन 40 सेकंड तक ऑटो फायर किया गया। वाज़ेह है कि यह सिस्टम इस वक्त तुर्क आर्मी के ज़ेरे इस्तेमाल 5.56 और 7.62 दोनों कैलिबर्स की गन के लिए कारआमद है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के तुर्की में सफ़ीर मोहम्मद सजाद काजी ने डिफेंस अताशी और वफ्द के दीगर अफराद के साथ गुज़श्ता रोज़ तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर वफ्द को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें तुर्क कंपनी का गोकबे हेलीकॉप्टर काबिल ज़िक्र है। आपको याद होगा, इससे पहले हम तुर्क वज़ीर दिफा के इस बयान से मुतालिक आपको पहले बता चुके हैं, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गुज़श्ता कुछ अरसे में दिफाई ताउन बढ़ाने के लिए बहुत से मामलात पर पेश रफ्त हुई।
दोनों मुल्क दिफा के हवालों से कई अहम प्रोजेक्ट्स पर इश्तराक कर सकते हैं। हमारी असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान तुर्क दिफाई सनत में होने वाली तरक्की से बहुत कुछ सीख सकता है और आने वाले अरसे में हेलीकॉप्टर्स ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया जा सकता है, जबकि ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल और दीगर रिवायती हथियारों और ड्रोन डेवलपमेंट भी देखने को मिल सकती है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने हेलीकॉप्टर फ्लीट को अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने की गर्ज से तुर्की के साथ मिलकर काम करेगा। यूएस मुत्तहिदा अरब अमारात उर्दन को 80 लेक्लेरिक टैंक डोनेट करने जा रहा है। ये डिलीवरीज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। वाज़ेह रहे कि फ्रांस के तैयार करदा लेक्लेरिक टैंक को दुनिया के चंद महंगे टैंकों में शुमार किया जाता है। इतलात के मुताबिक ये टैंक उर्दन की 3rd आर्मर्ड डिवीज़न की 4 में से 2 बटालियन के लिए काफ़ी होंगे। इन 80 टैंक के अलावा यूएई के पास इस वक्त 308 लेक्लेरिक टैंक मौजूद हैं, जो गुज़श्ता 20 सालों से उसके ज़ेर इस्तेमाल हैं। याद रहे कि यूएई ने 1994 में 388 टैंक फ्रांस से 4 अरब अमरीकी डॉलर की डील के तहत खरीदे थे और यूएई की बड़ी फौज के लिए ये टैंक बैकबोन की हैसियत रखते हैं। हाल ही में यूएई ने 70 लेक्लेरिक टैंक यमन में भी डिप्लॉय किए थे। उर्दन को फराम किए जाने वाले टैंक 1500 हार्स पावर इंजन के साथ 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स की मदद से 550 किलोमीटर रेंज रखते हैं। इसकी मेन गन 120 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है, जिसके ऑटो लोडर में 22 राउंड्स एक वक्त में कैरी किए जा सकते हैं। इस गन का रेट ऑफ फायर 10 से 12 राउंड्स पर मिनट है। दोस्तों, इंडियन सरकारी दिफाई इदारे DRDO ने मुल्की साख्ता लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को 22 सितंबर को अर्जुन टैंक से टेस्ट फायर किया है। इस लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को अर्जुन टैंक की 120 मिलीमीटर मेन गन से फायर किया गया है। कंपनी का दावा है कि इस वेपन ने 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद फर्जी टारगेट को निशाना बनाया। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस मिसाइल को इंडियन बरी फौज में मौजूद दीगर टैंक से भी फायर किए जाने के लिए तैयार किया गया है। लास्ट में आपको बताएं कि रूस में होने वाली मशकों के दौरान एक Su-30 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। इतलात के मुताबिक इस तैयारे को गलती से दूसरे तैयारे से निशाना बनाया गया, ताहम दोनों पायलट्स इस हादसे में महफूज रहे। रशियन हुकाम ने एक्सरसाइज में होने वाले इस हादसे पर तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।